ओके। सो आपको जो कि वीडियो की लिंक है आई विल सेंड यू। ओके। सो वंस अगेन आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के वेबिनार में। फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम हितेश है एंड मैं मिरिक इंफ्राटेक हेड ऑफिस सूरत से आपके साथ कनेक्ट हूँ, जो कि आने वाले 45 मिनट में आपके साथ में रहूंगा। राइट। एंड अगर बात करें आज के टॉपिक के बारे में कि हम मिरिक के साथ में धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। धोलेरा तो सही है, बट वाई मिरिक, मिरिक के साथ में ही क्यों। एंड अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन इन्वेस्टमेंट की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास इतने सारे स्कोप्स होते हैं जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, शेयर मार्केट है, गोल्ड में है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। बट वाई लैंड या प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करें। एंड वी नो वेरी वेल कि अगर हम रियल एस्टेट में, अगर वो भी लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑलवेज एप्रिसिएट, नेवर डेप्रिसिएट, बिकॉज लैंड की वैल्यू बढ़ने ही वाली है। बिकॉज लैंड लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, लैंड लिमिटेड है। आज आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटियों में सिर्फ हाई राइज बिल्डिंगें बन रही है, टेनामेंट्स वगैरह वगैरह नहीं बन रहे हैं। इसका रीजन कि बिकॉज हमारे पास लैंड इतनी अवेलेबल नहीं है। एंड जो भी अगर आज की टॉपिक की अगर बात करें, इट्स इमेजिनेशन, आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। मीन्स कि अगर हमारी दूरदर्शी सोच है कि यस, अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आने वाले कुछ सालों में मुझे इसका एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। बट उसके लिए क्या है, जैसे हम धोलेरा के बारे में बात करते थे, जो कि पहले डेवलपमेंट ऑन पेपर था, जो इमेजिनेशन हमने की थी, वो इमेजिनेशन आज हमको ऑन ग्राउंड देखने के लिए मिल रही है। एयरपोर्ट की हमने बात की थी, एबीसीडी बिल्डिंग की बात की, एक्टिवेशन एरा की बात की, स्कूल कॉलेजेस ऑल द वर्क आर गोइंग ऑन ऑन ग्राउंड लेवल। जो कि पहले ऑन पेपर था, वो हमको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। बट जो पहले टाइम लगा था ग्रोथ होने में, वो अभी इतना टाइम नहीं लेगा ग्रोथ होने में। बिकॉज अभी सारे के सारे डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड हो रही है। बट उसके लिए क्या है, हम लोगों को इमेजिनेशन करना पड़ेगा। एंड मिरिक का मतलब ही होता है मंगल। राइट। एंड नो डाउट अगर आप लोगों को ज्यादा डिटेल्स चाहिए धोलेरा के बारे में, मिरिक के बारे में, तो हमारी वेब पोर्टल भी है मिरिक.com, जहाँ पे जाके आपको मिरिक के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। राइट। एंड सबसे पहले अगर बात करें, मिरिक की बात करें, सो सिंस 2012 वी आर वर्किंग इन जस्ट ओनली धोलेरा स्मार्ट सिटी। हम लोग धोलेरा स्मार्ट सिटी में ही वर्क कर रहे हैं 2012 से। अगर हम आज की डेट की बात करें, धोलेरा जाते हैं, विजिट करते हैं, नो डाउट बारिश का मौसम ईच एंड एवरीवेयर, सभी जगह पे बारिश, जितनी भी बड़ी स्मार्ट सिटी हो सभी जगह पे आज पानी है। तो नो डाउट धोलेरा तो डेवलप फेज पे है, डेवलपमेंट फेज में है, तो नो डाउट पानी भरने वाला है। बट उसमें से कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी, कुछ लोगों ने पानी देखा। अभी तो इधर पानी ही है। अगर जो भी डेवलपमेंट सिटी है, उस सिटी की बात करते हैं, उस जगह भी पानी भरा हुआ है। बट 2012 से मेरी किनफाट जस्ट वर्किंग इन धुलेरा स्मार्ट सिटी। उस टाइम पे बहुत सारी चैलेंजेस आई हुई थी। आज 2025 की बात करें, ग्राउंड लेवल पे इतनी डेवलपमेंट होते हुए भी हम लोगों को शायद, उन लोगों को विजन नहीं देख, वो लोग विजन नहीं देख सकते हैं। उन लोगों को सिर्फ पानी ही देखेगा। बट वी आर मिरिक की बात करें, जस्ट वी आर वर्किंग जस्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी, नथिंग एल्स। दैट्स वाई आज मेरी को एक डिकेड एक्सपीरियंस हो चुका है, जस्ट इंडिया ओन ग्लोबल स्मार्ट सिटी। इट्स अ विजनरी प्रोजेक्ट। ये विजनरी प्रोजेक्ट अगर हमारी दूरदर्शी सोच है, तभी जाके हमको उसका अप्रिसिएशन मिलेगा। एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो भी रियल एस्टेट में हम बात करें, एंड वो भी लैंड के अंदर अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं, 100% ये लॉन्ग टाइम में हमको वो दे के ही जाएगा। जैसे मैंने आगे भी बताया, इट्स ऑलवेज अप्रिसिएट, नेवर डेप्रिसिएट। बट हमको वो देखना है कि मैं कौन सी लोकेशंस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं कौन से प्रोजेक्ट में, या मुझे धोलेरा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। दैट्स वाई कंपनी क्या कर रही है, हम लोगों को मंडे थर्सडे सैटरडे 3 दिन हमारी वेबिनार्स होती है, जाके जो कि हम लोग जस्ट लोगों को एक अवेयरनेस देते हैं कि एक्चुअल धोलेरा है क्या, एंड हम लोगों को धोलेरा धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। जस्ट मेरी इन्फाटेक एक अवेयरनेस वेबिनार कर रही है। राइट। तो इसका विजनरी प्रोजेक्ट है। एंड अगर मेरिक की बात करें तो सबसे पहले डायरेक्ट मेरी इंफ्राटेक्स लेवल पे नहीं आई थी। सबसे पहले बोलते हैं ना, नो डाउट धोलेरा तो डेवलपमेंट हो रहा है, बट इसमें एक पौधा हमने भी बोया हुआ है। जो कि पहले हमने स्टार्ट किया था, वो पौधा था एज अ श्रीजी डेवलपर्स, हमने स्टार्ट किया था 2012 में। 2012 एंड 2017 में, 2012 से लेकर 2017 तक बात करें, इतना डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पे नहीं था। जो भी डेवलपमेंट हो रहा था वो ऑन पेपर हो रहा था। एक्चुअल वर्क जो धोलेरा का स्टार्ट हुआ वो 2022 में स्टार्ट हुआ। एंड मिरिक की बात करें, 2012 से लेकर 2017 तक इतनी सारे चैलेंजेस होते हुए बावजूद मिरिक इंफ्राटेक एक कॉर्पोरेट लेवल पे आ गई। बिकॉज उस टाइम पे जो हमारा विजन था, हम उसी विजन पे वर्क करते गए। दैट्स मिरिक इंफ्राटेक 2017 में मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट लेवल पे आ चुकी। एंड डायरेक्टली
मेरिक इंफ्राटेक ने एक न्यू बिजनेस मॉडल रेडी किया, जो कि हम डायरेक्टली वी आर वर्किंग विथ अवर इन्वेस्टर्स। आपने कई बार देखा होगा हम लोग इन्वेस्टमेंट तो करते, बट कंपनी का सीएमडी या कंपनी के स्टाफ में भी हम लोगों को कितने जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करते हैं। बट अगर मिरिक की बात करें, वी आर जो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी डायरेक्टली कंपनी के साथ में कनेक्ट हो सकता है। अगर उनको कुछ भी क्वेरीज आ रही है, दिक्कतें आ रही है, या कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी क्वेरी चैलेंजेस आ रही है, दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद कंपनी, वो कंपनी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। एंड मिरिक इंफ्राटेक ने वही किया, एक बिजनेस मॉडल इस तरीके से रेडी किया कि डायरेक्टली वी आर वर्किंग विथ अवर इन्वेस्टर्स एंड हिज कम्युनिटीज। उनकी कम्युनिटीज के साथ में हम वर्क करते गए। एंड आज मिरिक की बात करें, तो मिरिक आज एक कल्पवृक्ष बन चुका है। वो भी किस तरीके से देखेंगे, अगर हम बात करें, मेरी की बात करें कि एक्चुअली हमारी नेटवर्थ क्या होती है। कि अगर कहीं पे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी का बैकग्राउंड देखते हैं, कहीं पे भी अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो ये कंपनी का नेटवर्थ कितने कितने की प्रॉपर्टी है, या अदरवाइज अगर हम लोग वही देखते हैं कितने साल से कंपनी सरवाइव कर रही है। एंड आप देख रहे हैं 2012 से अगर कोई भी कंपनी मार्केट में, हमने देखा है कि अगर 10 साल से ज्यादा है, हमको उस कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरी इंफ्राटेक 2012 से कंटिन्यू वर्किंग कर रही है, जस्ट ओनली धोलेरा स्मार्ट सिटी। एंड अगर कंपनी की बात करें, वैल्यू की बात करें, सो वो है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। कस्टमर्स को लगना चाहिए, दैट्स वी कैन से, हमारे इन्वेस्टर्स को लगना चाहिए कि जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इट्स वाओ। इट्स वाओ मीन्स की फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने सही जगह पे वो इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है। कई बार क्या होता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते तो है, बट हम लोग को उसके बाद एक अफसोस होता है कि यार मैंने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी, शायद मैं उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करता तो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, धुलेरा की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ में हम लोग कंपेयर करते हैं, बट हमारे साथ आप देखेंगे नंबर्स के साथ में हम बात करेंगे, इट्स अ नंबर गेम्स। हमारे पास आज कितने रिपीटेड प्लॉट इन्वेस्टर से क्यों आ रहे हैं, बिकॉज उनको उनका सेटिस्फेक्शन इन्वेस्टमेंट का मिल रहा है। एंड मिरिक इंफ्राटेक जो वर्क कर रही है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में वर्क कर रही है। कहीं पे भी आपको टीएनसी नहीं मिलेगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कहीं पे भी आपको वो स्टार नहीं दिखेगा लास्ट में। एंड हम लोग कमिटमेंट के साथ में कमिटेड होके वी आर वर्किंग। एंड हमारे पास नो डाउट जो भी प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जिसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ लैंड की, बात कर रहा हूँ। एंड लैंड इज ऑलवेज अप्रिशिएट, कहीं पे भी हमारी लैंड हो, कहीं पे भी हो, इट्स ऑलवेज अप्रिशिएट, उसकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है। मे बी इट विल टेक टाइम, वो समय लेगा आपसे, बट 100% वो हमको, हमारे फ्यूचर को या हमारे जनरेशन को वो दे के ही जाएगा, राइट। सो हमने बात की थी एक विजन की। एंड सो दिस इज द विजनरी पर्सन। अगर ये पर्सन नहीं होता तो मे बी आज हम लोग इस वेबिनार में, हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। दिस इज द मिरिक इंफ्राटेक्स फाउंडर मिस्टर राजीव जहांगीर सर। राजस्थान के छोटे फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, बट उनका विजन क्लियर था। विजन क्लियर था उनका कि फार्मर फैमिली से बिलोंग्स करते हो, मीन्स बहुत सारी अगर बात करें चैलेंजेस थे, उनके एजुकेशन, उनका एमबीए उन्होंने खुद के पैसों से कंप्लीट किया, बट फार्मर फैमिली से बिलोंग्स करते थे। उनको पता था कि एक लैंड की वैल्यू क्या होती है। एंड दैट्स वाई उन्होंने सबसे पहले किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ में उन्होंने जॉब की, उन्होंने धुलेरा को समझा। आफ्टर दैट 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था, 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था, 10 बीघा लैंड बेचा, प्रॉफिट आया, उन्होंने नई लैंड परचेज की, प्रॉफिट आया, नई लैंड परचेज की। ही बिलीव ऑन दी लैंड बैंक। उनको लैंड बैंक चाहिए, अगर किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर में किसी के पास अगर प्रोडक्ट्स नहीं है, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती। बट मिरिक इंफ्राटेक के पास ऑलरेडी लैंड बैंक अवेलेबल है। एंड मिरिक इंफ्राटेक बिलीव करती है लैंड बैंक, हम लोगों को लैंड चाहिए, जमीनें चाहिए। तो बिकॉज अगर बात करें हमारे पास करंट डेट में, सर की बात करें हम, 2042 तक ऑन पेपर प्लान रेडी है कि हमको क्या करना है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ही इज द इंटरप्रीनियर इन धुलेरा स्मार्ट सिटी। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें हम, उन्होंने उनका जो नॉलेज था, उनका टाइम था, उन्होंने सारे के सारे एफर्ट उन्होंने इन्वेस्टमेंट की धुलेरा स्मार्ट सिटी में, जो कि हमारे फ्यूचर को एंड हमारे आने वाली जनरेशन को, डेट्स वाई आपने देखा होगा उनका एक आर्टिकल आया था, अगर धुलेरा में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे पर गर्व होगा। सर का आर्टिकल दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर्स में भी आया हुआ था। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, आज ही पर्सन की बात करें, तो उन्होंने हमारे लिए एक हाईवे बना, मीन्स के पहले जो चैलेंजेस थी वो चैलेंजेस सभी नहीं है, राइट। तो दिस इज द पर्सन मिस्टर राजीव जहांगीर सर। एंड हमारे कम्युनिटीज की बात करें हम, 8,500 प्लस मिरिक फैमिली मेंबर्स, हम लोग नेटवर्थ की बात करें, एंड हमारा जो नेटवर्क है वही हमारा रियल नेटवर्थ है। दैट्स वाई हमारे पास आप देखेंगे 8,500 प्लस मिरिक फैमिली मेंबर्स हैं।
3,500 प्लस हमारे पास चैनल पार्टनर्स हैं जो कि हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर वर्क कर रहे हैं। 5,000 प्लस प्लॉट होल्डर्स। एक्चुअली जैसे हमने बताया, जो स्टार्ट हुआ था 2022 से डॉलर बनना स्टार्ट हुआ, एक ग्राउंड लेवल पे हमको डेवलपमेंट दिखना स्टार्ट हुआ, बट उससे पहले लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिकॉज सर का जो विजन था, उसी विजन से हम हमारे साथ इन्वेस्टर्स हमारे साथ में वर्क करते गए। एंड दैट्स वाई 950 प्लस रिपीटेड प्लॉट होल्डर्स। माय डियर फ्रेंड्स, 950 प्लस। जो कमिटमेंट की बात की थी, अगर उनको पहले जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी, उनको उनका सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं, मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है एंड जो मैंने पुराने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न मुझे मिल रहा है या उसका अप्रिसिएशन हो रहा है। आफ्टर दैट उन्होंने री इन्वेस्टमेंट हमारे साथ में किया। वो नंबर से 950 प्लस लोगों ने हमारे साथ रिपीटेड इन्वेस्टर्स हमारे साथ में है। नाउ हमारे कस्टमर प्रेजेंस की बात करें, सो 10 प्लस कंट्रीज। हम लोग बात करें 10 प्लस कंट्रीज, एंड नो डाउट आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार। आप देख सकते हो जहाँ पे मे भी आप लोगों को माउस एरो दिख रहा होगा। हम लोग इंडिया में या गुजरात, हम लोग गुजरात से या कहीं पे दिल्ली से भी कहीं पे मे भी हम लोग सोच से प्लान करते होंगे, एंड हमारे साथ इन्वेस्टर जिन्होंने अंडमान निकोबार से भी इन्वेस्टमेंट धोलेरा में किया हुआ है। 10 प्लस कंट्रीज, 28 प्लस इंडियन स्टेट्स एंड यूनाइटेड टेरिटरीज में भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं। 415 प्लस इंडियन सिटीज। आप देख सकते हैं कि नाउ वी कैन से जो हमारा नेटवर्क है वही हमारा रियल नेटवर्क है। 5,000 प्लस हमारे पास इन्वेस्टर्स है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में। एंड ईच एंड एवरी मीटिंग्स में आप देखेंगे, एवरी मंथ आप देखेंगे इंडियन सिटीज हमारी प्लस होती ही जा रही है। एंड इट्स गोइंग ऑन, राइट। सो दिस आर आवर कस्टमर प्रेजेंस। नाउ अगर अवार्ड्स की बात करें, सो मेरिक इंफ्राटेक का फोर्स मैगजीन में मार्च में एक आर्टिकल इश्यू हुआ था, जहाँ पे राजीव सर का एक आर्टिकल था जो हमने बताया हुआ था, अगर डोलरा में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे आने वाले फ्यूचर्स को, हमारे जनरेशन को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। सो फर्स्ट मैगजीन में 2025 में आर्टिकल आया था। एंड सी कवर स्टोरी जो अप्रैल में इश्यू हुआ था टाइकून ग्लोबल में। मेरे कवर स्टोरी पे अगर किसी कंपनी का ये डेटा ऐसे नहीं होता है, पर्टिकुलर कंपनी आती है, डेटा एनालिसिस करती है, कंपनी ऑफिस में आई हुई थी, डेटा एनालिसिस का काम करने का सिस्टम देखा, आफ्टर दैट ये आर्टिकल्स प्रिंट आउट होते हैं। सो ये आर्टिकल हमारा अप्रैल में इशू हुआ था। एंड मिरिक इंफ्राटेक को प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वी आर लीडिंग लैंड डेवलपर इन धोलेरा स्मार्ट सिटी। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था ना, मिरिक इंफ्राट धोलेरा तो बन रहा है, इनसाइड धोलेरा काम कर रहा है, बट आउटसाइड भी आप देखेंगे धोलेरा के आउटसाइड भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स आ रहे हैं जो कि धोलेरा के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ग्रोथ में। सो मिरिक इंफ्राटेक भी उसमें से है। दैट्स वाई मिरिक इंफ्राटेक को प्राइड ऑफ गुजरात के अवार्ड से, गुजरात के सीएम थे उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, दैनिक भास्कर धोलेरा आपकी आने वाली पीढ़ी को आप पर गर्व होगा। सर का अमेजिंग आर्टिकल्स आया था। अगर किसी का विजन नहीं है, प्लीज एक बार आप एक आर्टिकल पढ़िएगा कि कौन से लेवल पे धोलेरा का डेवलपमेंट हो रहा है। सर की नजर से हमको देखना है, जिस टाइम पे धोलेरा पे कुछ भी नहीं था, बैरन लैंड थी, उस समय से काम कर रहे हैं। जस्ट ओनली धोलेरा स्मार्ट सिटी, राइट। अगर हमको विजन देखना है तो हमको वो विजन धोलेरा का सर के नजर से ही अगर हम लोग देखेंगे, बिकॉज ये पर्सन से विजन देखा था, दैट्स वाई आज हम लोग ये टॉपिक पे है, राइट। ओके। नाउ जैसे हमने बताया था 10 बीघा लैंड से सर ने स्टार्ट किया था। 10 बीघा लैंड से कांट बिजनेस से हमने बताया कि जो प्रॉफिट होता गया, लैंड बैंक परचेस करते गए। दैट्स अमेरिक इंफ्राटेक को आप कंपनी के सीएमडी को गुजरात के नवरत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर्स में, ऑल इंडिया दैनिक भास्कर में सर का आर्टिकल्स भी आया था, राइट। सो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। मोस्ट प्रीफर्ड ब्रांड इन धोलेरा स्मार्ट सिटी। इकोनॉमिक्स टाइम्स में हम लोगों को द फाइनेंशियल फ्रीडम फिटरिटी का अवार्ड भी हम लोगों को मिला था। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर द ब्रांड। एंड अगर आपको ब्रांड हम तभी परचेस करते हैं जब उसकी वैल्यू हो। एंड अगर आपको ब्रांड परचेस करनी है, सो यू हैव टू पे, आपको वो पेमेंट बिकॉज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, सो वी हैव टू गो विथ ब्रांड ओनली। एंड मेरिक इंफ्राटेक एक ब्रांड बन चुकी है, बिकॉज जो हमारे प्रोजेक्ट लोकेशन है, हमने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं, दैट्स वाई हम लोगों को अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2023 में। प्राइड ऑफ गुजरात के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2022 में। गुजरात आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2022 में। मीन्स हमको ये देखना है कि हम कौन सी कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छी चीजें हो रही है, बुरी चीजें होने वाली, वो हमको लेके चलना, वी नो वेरी वेल, वो हमको पता है वो चीजें होने वाली है, पॉजिटिव नेगेटिविटी आने वाली है, बट वो हमको देखना है।
कि मैं कौन सी कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। कई बार हम लोग जो नेगेटिव न्यूज आते हैं उसको हम ज्यादा फोकस करते हैं, जो पॉजिटिविटी उसको देखते नहीं है। एंड मेरी इन्फ्राटेक इतने सालों से डिकेड एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट। गुजरात आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। And मेरी इन्फ्राटेक की बात करें, डिकेड एक्सपीरियंस तो है ही हमारे साथ। उसके अलावा हम लोग ऑलरेडी 20 प्रोजेक्ट सोल्ड टिल नाउ। ऑलरेडी 20 प्रोजेक्ट हमने डिलीवर कर चुके हैं। मयूर आइकॉनिक, मयूर इंडस्ट्रियल पार्क, मयूर पैराडाइज, मयूर पार्क वाटिका, ये जो कामा तालाब रोज का, दिस आर द विलेजेस, मिरिक इंफ्राटेक की प्रॉपर्टी। वी आर जस्ट नाउ नॉट इन धोलेरा SIR। हम लोग SIR के अंदर नहीं है, बट हमारे जो भी प्रोजेक्ट लोकेशंस हैं, इट्स अ प्राइम लोकेशंस। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, अगर हमको इन्वेस्टमेंट, हमको लोकेशंस देखनी है कि मैं कहाँ पे कौन से लोकेशंस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशंस देखना है। आफ्टर दैट वी हैव टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। कामा तालाव, मयूर पार्क विला 1, 2 एंड 3, मयूर कॉमर्शियल हब, मयूर ग्रीन्स, मयूर एनक्लेव, मयूर अनंता, मयूर पार्क, मयूर विहार, मयूर एरो सिटी। एंड नो डाउट नेक्स्ट वेबिनार में मे बी और 2 प्रोजेक्ट भी ऐड होने वाले हैं। मीन्स वी कैन से ऑलरेडी 22 प्रोजेक्ट्स, अभी 20 प्रोजेक्ट्स हमारे टिल नाउ सोल्ड आउट हो चुके हैं। एंड नो डाउट मैक्सिमम प्रॉपर्टी की हम लोग रजिस्ट्री भी डिलीवर कर चुके हैं। इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरे पैसे की सिक्योरिटी क्या, इन्वेस्टमेंट तो मैं कर रहा हूँ, धोले रहा है, सब कुछ सही है, बट मेरा पैसा डूब गया तो मैं तो 1000 किलोमीटर दूरी से हूँ। अगर मेरा पैसा डूब गया तो बहुत सारे मेरे साथ ऐसा हुआ है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, पैसा दिया लेकिन हमको रजिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलते हैं, या एक ही प्लॉट को 5 से 6 बार लोगों को बेचते हैं। मे भी ऐसा होता होगा, या कोई कब्जा कर लेता है। दुनिया में सही पॉसिबिलिटीज तो है नहीं। बट अगर मिरिक के साथ में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, नो डाउट सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे पहले हम हमारे इन्वेस्टर्स को, जैसे ही वो पेमेंट करते हैं प्लॉट्स का, दस्तावेज का पेमेंट क्लियर होता है, आफ्टर डेट विद इन 90 डेज हम उनको रजिस्ट्री भी डिलीवर करते हैं। सो वी आर इन्वेस्टमेंट इन लैंड। हम लोग लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड वाई लैंड में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको पता है जीरो लेवल से सिटी बन रही है। जब भी अगर हम लोग एग्जिट होंगे रेसिडेंशियल्स, अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को एक इनकम जनरेट हो सकती है, जिसको पैसिव इनकम हम लोग बोल सकते हैं। मीन्स हम लोगों को रेंटल इनकम भी मिल सकती है। रेंटल इनकम के साथ साथ अगर हम एग्जिट भी होते हैं, एटलीस्ट जिस लेवल पे प्रोग्रेस हो रही है, 10 ईयर्स में 10 टाइम तो हमको दे के ही जाएगा, राइट। तो दिस इज द मेन थिंग। एंड मेरी इंफ्राटेक ने ऑलरेडी 20 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। एंड नो डाउट जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट हमने जस्ट लॉन्च किया था, इट्स अ मयूर कल्प। हमको कल्पना करनी है, कल्पना यही करनी है कि कौन से लेवल की सिटी धोलेरा बनने जा रही है। एंड दैट्स व्हाई मेरी इंफ्राटेक ने एक मयूर कल्प, एक कल्प उसकी तरह आगे बढ़ रहा है। एंड जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया मयूर क्लब रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। एंड जो एम्यूनिटीज की बात करें, एम्यूनिटीज गेटेड कम्युनिटी, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स जोन, किड्स प्ले एरिया, डीमार्केशन जो हमने वीडियो में देखा, मैक्सिमम प्रॉपर्टी हमारी डीमार्केशन से बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो चुके हैं। मींस कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर, आपकी आपका प्लॉट कौन सा है वो आपको डीमार्केशन करके आप देख सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट सेल आउट हो चुके हैं, एंड अभी मेरी प्रोडक्ट जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, सभी में स्टार्ट करेगी डीमार्केशन एंड बाउंड्री वॉल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, जिम्नास्टियम, इवेंट लॉन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कंपनी करके देगी, जो भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। एंड नो डाउट अगर हम बात करें गुजरात में, जो लोडिंग अपलोडिंग का रेशियो है वो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज गुजरात गवर्नमेंट में है। लोडिंग अनलोडिंग का रेशियो रहेगा, एंड नो डाउट ये होना भी चाहिए। अगर ये रेशियो नहीं रहेगा तो फिर ये सोसाइटी हमारी है, वी कैन से कि सोसाइटी हमारी है। अगर ये रेशियो नहीं करेगी गवर्नमेंट या कोई भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में, ऐसा नहीं होगा तो बाहर की पब्लिक आके कब्जा कर लेगी। होगा तो होता है ना, कई बार पब्लिकली हो जाएगा ये प्रॉपर्टी हमारी है बिकॉज हमने इसमें लैंड दी हुई है, तो बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन आके इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारी लैंड गई हुई है। हम लोग के पास बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है, वो रहेगा, कुछ हिस्सा कटेगा हमारे प्लॉट का। क्यों कटेगा? बिकॉज ये सारी एम्यूनिटीज हमारी है, जिसपे हमारा हक है, कोई बाहर की पब्लिक यूज नहीं कर सके। दैट्स वाई हमारा कॉमन जो हिस्सा होता है वो कंपनी, वो हमारे प्लॉट में से कंपनी कुछ कट आउट परसेंटेज करेगी करेगी बिकॉज ऑफ दिस एम्यूनिटीज जो कंपनी हमको करके देगी। लोकेशंस की बात करें, सो ऑलवेज हमको इन्वेस्टमेंट करना है लोकेशंस पे, कि कौन सी हमारी लोकेशंस है। हमारा एप्रिसिएशन इतना क्यों होगा? हम लोग कितना कॉन्फिडेंशियली बात कर रहे हैं कि 10 साल में 10 गुना होगा, क्यों होगा? तो उसके लिए हमको देखना है सबसे पहले लोकेशंस। हाँ, अगर हमको, इफ वी हैव मनी, हमारे पास एक बजट है, स्मार्ट बजट है, इफ जैसे भी धोलेरा की बात करें, हम लोगों को
करंट डेट में मिनिमम 2 से 3 CR का प्लॉट होना चाहिए। 2 से 3 CR अमाउंट हमारे पास चाहिए। मैं बल्क लैंड की बात कर रहा हूँ। पॉकेट्स छोटी साइज 300, 350, 400 गज में भी करंट डेट में मिले या नहीं मिले, मे भी कुछ प्राइवेट डेवलपर्स दे सकते हैं, बट करंट डेट में पॉसिबिलिटीज नहीं है। दैट्स वाई। एंड अगर SIR की बात करें, जो मे बी व्हाइट कॉलर जो भी देखे रहे 14 SIR, बट जो रिन्यू पावर्स वगैरह में जॉब कर रहे हैं, जो कि लेबर वर्क वर्क करेंगे, तो दे कांट F14 SIR। उस टाइम पे वो क्या करेंगे, जो नजदीक में वर्क टू वर्क कॉन्सेप्ट जो मेरिक इंफ्राटेक है, उधर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कि अभी उन लोगों की बात करें, हम लोकेशंस की बात करें हमारे प्रोजेक्ट की, सो 9 किलोमीटर दुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भी रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड है। अगर हम बात करें बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली एयरपोर्ट्स की बात करें, अगर 15-20 किलोमीटर में भी हमारी प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल पर या लैंड हमारी है, सो वी कैन इमेजिनेशन कि उसकी वैल्यू करंट डेट में क्या है। एंड हमारी प्रॉपर्टी की बात करें मयूरकल्प, जस्ट ओनली 9 किलोमीटर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। 2 किलोमीटर दूर है SIR बाउंड्री। SIR बाउंड्री से जस्ट 2 किलोमीटर, जस्ट ओनली 2 किलोमीटर। हम जितने धोलेरा बाउंड्री से डिस्टेंस से दूर जाते रहेंगे, रेटें कम होती जाएगी, बट जितने धोलेरा बाउंड्री से नजदीक में आएंगे, हमारी रेटें बढ़ती जाएगी, बिकॉज इट्स अ प्राइम लोकेशंस। एंड जो भी गांव की बात करें, जैसे गांव विलेज की हमने बात की, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे जस्ट ओनली 7 किलोमीटर, ABC बिल्डिंग से 11 किलोमीटर पे है, एक्टिवेशन जोन से जस्ट 12 किलोमीटर पे हमारी प्रॉपर्टी है, एंड 7 किलोमीटर मेट्रो कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। मीन्स वीकेंड से इट्स प्राइम लोकेशन। एंड अगर प्रोजेक्ट की बात करें, हम डेवलपमेंट प्लान की बात करें, 50 बीघा में 10 बीघा से स्टार्ट किया था सर ने। आज पर्टिकुलर वन प्रॉपर्टी 50 बीघा में है। टोटल प्लस 517 रहेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 128 स्क्वायर यार्ड। 128 उधर स्क्वायर यार्ड गज चलता है। मीन्स के 128 स्क्वायर, मीन्स के स्मॉल पॉकेट साइज से भी जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करंट डेट में। दैट्स वाई इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिकॉज हमारे बाकी के प्रोजेक्ट करीबन हमने 153, 150, 200 से स्टार्ट किया था। इधर स्मॉल इन्वेस्टर्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। मेन रोड 12 मीटर का रहेगा, एंड इनसाइड रोड 9 मीटर एंड 7.5 मीटर का रहेगा। आप देख सकते हैं हमारे जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारे के सारे रोड टच आपको प्रॉपर्टी वो मिलेगी। रोड टच मीन्स जो भी, अगर हमको हमारे नॉर्मल सिटी में भी इंक्वायरी करते हैं, रोड टच अगर कोई भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सो उसकी रेटें बढ़ती ही बढ़ती है, राइट। हम प्रोजेक्ट रेट की बात करें, सो प्राइसिंग में आपने देखा कि पुराना प्रोजेक्ट था, 8,500 का रेट था, जो कि वो 500 मीटर पे ही था SR बाउंड्री से। जैसे हमने बताया, SR बाउंड्री के नजदीक में आएंगे, रेटें बढ़ती जाएगी, तो 1 से 2 किलोमीटर में भी दूरी पे हम लोग जाते हैं, रेटें कम होती जाएगी। अभी हमको ये देखना है कि मैं कितनी दूरी पे जा रहा हूँ। कुछ लोगों को प्लॉट सस्ते में मिल रही है, क्यों मिल रही है, बिकॉज SIR से वो डिस्टेंस में है। प्री अभी कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया है, जो 250 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का डिस्काउंट रहेगा, मीन्स के 7,500 में अभी हमको ये प्रोजेक्ट के प्लॉट्स हमको मिल रहे हैं। जो कि प्री लॉन्च पीरियड हमारा 11 अगस्त का था, 12 सितंबर तक ही ये रहेगा। मीन्स काउंट डाउन इज गोइंग ऑन। आज 21 हो चुका है। मीन्स अगर 250 रुपये की बात करें, मे भी हम लोगों का रजिस्ट्री का एक्सपेंस हम लोग सेविंग कर सकते हैं, निकल जाएगा। डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें, 50 + 18 + GST, जो कि डेवलपमेंट चार्जेस एमिनिटीज के रिगार्डिंग हम लोगों को पे करना पड़ेगा। PLC, अगर आपको कॉर्नर फेसिस प्लॉट चाहिए, पार्क फेसिंग चाहिए, पार्क साइड प्लॉट चाहिए, एंड 12 मीटर रोड्स के नजदीक में अगर हमको प्लॉट चाहिए, हमको 5% PLC मीन्स के पर्सनल लोकेशन चार्जेस है, वो हमको पे करना पड़ेगा। 6% एडिशनल हमको पे करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्री अमाउंट की रिगार्डिंग। फिक्स चार्जेस हमको 15,400 पे करना पड़ेगा। दिस इज द प्राइसिंग मयूर कल्प, राइट। नाउ जो मयूर एवाना था, मे बी आपको नेक्स्ट वीक में ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अभी हमको देखना है कि 2 किलोमीटर था DSR बाउंड्री से। अभी जो कासिंद्रा विलेज में है, एम्यूनिटीज नो डाउट कंपनी विल प्रोवाइड। एंड डिस्टेंस की बात करें, आप देख सकते हैं जस्ट ओनली 500 मीटर डॉलर SR बाउंड्री। एंड अगर रेट की बात करें, हम 523 प्लॉट थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 151 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट थे, एंड इसकी रेट की बात करें 8,500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। 7,000, 7,500, 1,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का डिफरेंट आ चुका। हम लोग हर बार जो मीटिंग समाज जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनको पता है कि मेरी प्रॉपर्टी जस्ट ओनली 500 मीटर पे है। अभी अभी भी चांस है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अभी हम लोग जस्ट 2 किलोमीटर पे ही है।
विद इन 5 किलोमीटर पे अगर हमारी प्रॉपर्टी रहेगी जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किए, 100% उसका एप्रिसिएशन हमको मिलेगा ही मिलेगा। राइट, डेवलप उस टाइम की अगर जो पुराने प्रोजेक्ट की बात करें मयूर एवाना, पीएलसी 10% था कॉर्नर पार फेसिंग साइट्स का, एंड 5% भी था। बट जो नया प्रोजेक्ट है मयूरकल्प, उसमें सिर्फ कंपनी ने 5% ही रखा है। राइट, सो इट्स अ मयूर एवाना। आई थिंक फ्यू प्लॉट्स आर अवेलेबल, 10 से 12 प्लॉट्स अवेलेबल हो गए। सो हमको एक बार इन्वेंट्री चेकआउट करनी है नाउ। मयूर इंडस्ट्रियल हब, इफ यू आर इन्वेस्टर्स, अगर हम लोग एज अ इन्वेस्टर हैं, हम लोगों को एक स्मार्ट एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन चाहिए, या एक रेंटल इनकम चाहिए, स्मार्ट रेंटल इनकम चाहिए। सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। हम लोगों को इंडस्ट्रियल हब में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोगों को वेयर हाउसेस, वर्कशॉप, एमएसएमई यूनिट अगर स्टार्ट करना है, जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करें, छोटी डायरेक्टली सारी कंपनी उस पर नहीं आएगी, मीन्स कि उसके कनेक्टेड इंडस्ट्री छोटी मोटी आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान के चले कि वेयर हाउसेस हम लोग लेते हैं, लोकेशंस हमको देखनी है, मेरी इंफ्राटेक तभी प्रॉपर्टी लॉन्च आउट करती है जब सबके एनएनओसी टाइटल क्लियर यूनिट प्लान पास हो। बिकॉज हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में हमको हमारे इन्वेस्टर्स को रजिस्ट्री भी डिलीवर करनी है। अगर आप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने वेयर हाउसेस, वर्कशॉप वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। एम्यूनिटीज कंपनी विल प्रोवाइड, एम्यूनिटीज हमको कंपनी प्रोवाइड करेगी। राइट, उसमें भी लोडिंग अनलोडिंग का रेशियो तो होगा ही होगा। लोकेशंस की बात करें, ऑलवेज यू हैव टू इन्वेस्ट इन लोकेशंस, कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करें, हमको एक स्मार्ट एप्रिसिएशन क्यों मिलेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक्टिव एरिया से जस्ट 23 किलोमीटर पे रहेगा, 0 किलोमीटर स्ट्रेट हाईवे है। अगर हम मान के चले कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने हमारा वेयर हाउसेस बनाया हुआ है, जो भी रॉ मटेरियल आएगा और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक, एसआईआर तक नहीं जाएगा। उनको कहीं ना कहीं गोडाउन्स वगैरह चाहिए जहां पे वो अपना रॉ मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट हाईवे से 0 किलोमीटर है, मीन्स कि अगर उनका वेयर हाउस, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट वेयर हाउसेस या गोडाउन में है, सो 100% एक हमको रेंटल इनकम 60-70 थाउजेंड से तो वो स्टार्ट है। दैट्स हम लोगों के एक रेंटल इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। एबीसी बिल्डिंग से 22 किलोमीटर, डीएसआर बाउंड्री से जस्ट ओनली 10 किलोमीटर, मीन्स के जो भी रॉ मटेरियल विद इन 10 किलोमीटर के अंदर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक रॉ मटेरियल को सप्लाई कर सकते हैं। 8 किलोमीटर अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे, मीन्स के अहमदाबाद से जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है, डायरेक्टली वी कैन इन्वेस्ट इन मयूरी इंडस्ट्रियल हब, जो हमारी वेयर हाउसेस रहेंगे उधर स्टोर करेंगे, आफ्टर डेट वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक लेके जाएंगे। सो वी कैन से इट्स अ प्राइम लोकेशन। 8 किलोमीटर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे अभी हमने देखा, कार्गो स्टाफ विद इन मे बी दिस ईयर एंड तक हमको वो ऑपरेशनल मिलेगा। फर्स्ट कार्गो वैसे ही ट्रायल होने के लिए जा रहा है। सो जैसे ही ऑपरेशनल होगा, रॉ मटेरियल आएगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक नहीं जाएगा, दैट्स वी नो वेरी वेल। वो वेयर हाउसेस में कहीं ना कहीं उसको स्टोर किया जाएगा, आफ्टर डेट वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक जाएगा। सो दैट्स वाई अगर हम लोग को एक रेंटल इनकम क्रिएट करनी है, एंड अगर उसको एग्जिट भी हम लोग करते हैं, सो भी हम लोगों को मैक्सिमम एप्रिसिएशन हमको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का मिलेगा ही मिलेगा। राइट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करें, डेवलपमेंट प्लान 81 बीघा में है, टोटल प्लस 292। मे बी आपको दिस वीक, नेक्स्ट वीक की बात करें, नेक्स्ट वीक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट अभी भी कुछ लोग प्लान कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉन्च होने वाली है, सो मे बी इसका रेट ये तो नहीं ये रहेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 325 स्क्वायर से स्टार्ट है, बिकॉज पॉकेट साइज उसमें बड़ी चाहिए। मेन रोड की बात करें, 18 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर का रहेगा, बिकॉज रोड हमको चौड़ी चाहिए। रीजन है कि 2 व्हीकल इजिली अप डाउन कर सके। आप देख सकते हैं कि मेन स्टेट हाईवे से कनेक्टेड है। रेट रहेगा 8,500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। पुराना प्रोजेक्ट है जिसमें पीएलसी वगैरह नहीं है। 500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, पुराने प्रोजेक्ट में 850 था, ईयर 500 प्लस स्क्वायर यार्ड ये हमको पे करना रहेगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें, सो इट्स अवर फ्यूचर प्रोजेक्ट। अपकमिंग प्रोजेक्ट है मयूर ग्रीन्स कोर्टयार्ड। इट्स अ रेडी टू मूव अल्ट्रा लग्जरी विला प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट की हमको हमारा आसियाना बना रेडीमेड, कुछ लोग बोलते हैं सर आप क्या बना के दोगे। सो ये रेडीमेड प्रॉपर्टी रहेगी जहां पे सिर्फ आपको अपने कपड़े लेके आने। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं। डेवलपमेंट प्लान की बात करें, 14.5 बीघा में ही रहेगा। टोटल प्लॉट जस्ट ओनली 124, बिकॉज इट्स अ विला प्रोजेक्ट। प्लॉट साइज की बात करें, नो डाउट
पॉकेट साइज बड़ी होगी। 196 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट रहेगा। 437 स्क्वायर यार्ड तक अवेलेबल है। मेन रोड 12 मीटर चौड़े रोड है, जो कि मिनिमम गवर्नमेंट से जो बताया उसके लेवल पे वर्क किया हुआ है। इनसाइड रोड 9 मीटर एंड 7.5 मीटर का रहेगा। इट्स अवर अपकमिंग प्रोजेक्ट, फ्यूचर प्रोजेक्ट। नाउ जैसे हमने बताया, सबसे पहले इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मेरे पैसे की सिक्योरिटी, तो कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले उनको रजिस्ट्री दे दी। जैसे ही प्लॉट की अमाउंट क्लियर हो गई हमारी, आफ्टर दैट जैसे ही हमने प्लॉट की जो भी अमाउंट थी क्लियर कर दी, रजिस्ट्री हम लोगों को मिल जाएगी। अथॉरिटी हो गई हमारी इन्वेस्टर्स की। अगर वो किसी को बेचना चाहता है थर्ड पार्टी को, डायरेक्टली दे कैन सेल, कोई कंपनी उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। अथॉरिटी हमारी इन्वेस्टर्स की है। अगर उन्होंने 8,000 रुपये पर गज से परचेस किया है, अगर थर्ड पार्टी को रजिस्ट्री आने के बाद कल ही अगर वो किसी को 9,000 में अगर सेल आउट करती है, तो कंपनी उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। अथॉरिटी हमारे इन्वेस्टर्स की रहेगी। बट मिरिक इंफ्राटेक की जो मेन यूएसपी है, दिस इज अवर मेन यूएसपी, 1.5%। जैसे इट्स अवर बिजनेस प्रमोशंस कमीशन। जैसा आपने देखा होगा, कंपनी क्यों दे दे रही है? सबसे पहले तो कुछ लोग कहते हैं ना, सर एक काम करो, 10 लाख का प्लॉट है, 54% आप काट लो, बाकी के प्लॉट की अमाउंट हमको दे दो, या हमको प्लॉट दे दीजिए। बट मेरिक इंफ्राटेक, जैसे हमने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बताया, मेरिक इंफ्राटेक ने 20 प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी प्रोजेक्ट। एंड मेरिक इंफ्राटेक बिलीव करती है लैंड बैंक। पैसा कहाँ से आएगा? सबसे पहले तो हमको चाहिए पैसा। दैट्स मेरिक इंफ्राटेक ने क्या किया है, आपने देखा यूट्यूब पे जैसे ही आप सर्च कर दो धोलेरा के बारे में, बड़े बड़े दिग्गज आके प्रमोशंस कर रहे हैं धोलेरा का। बड़े बड़े दिग्गज आके कर, बट वो अगर प्रमोशंस कर रहे हैं, सबसे पहले डेटा एनालिसिस करेंगे, R&D करेंगे। आफ्टर डेट वो लोग प्रमोशंस करते हैं। वैसे फ्री में प्रमोशंस तो वो लोग भी नहीं करेंगे, राइट? बट मेरी इंफ्राटेक नेवर एवर डू एनी प्रमोशन, किसी भी सेलिब्रिटी को अपॉइंट नहीं करती है। वो हमारे इन्वेस्टर्स को ही कहती है कि सर आप ही हमारा प्रमोशंस कीजिए, बट आपको वो फ्री में नहीं, कि हम आपको 1.5% हम आपको दे रहे हैं, 3 साल तक हम आपको देंगे। वीकेंड से अगर हम लोगों को, अगर मान के 10 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है, 1.5% इसके 50,000 रुपीज, 15,000 रुपये पर मंथ हमको मिलेंगे। वो भी 3 साल, 36 मंथ। मंथ का होगा 1.5%, पर एनमली होगा 18%। मीन्स के 54% तो कंपनी हमको, मीन्स की 5,40,000 हमको वैसे ही कंपनी दे रही है। अगर हम प्रॉपर्टी को, अगर हम लोग एग्जिट भी होते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, डबल तो मिलेगा एटलीस्ट हम लोगों को। बड़ी बातें नहीं करेंगे, 54% तो वैसे ही मिल रहा है। एंड अगर हम एग्जिट भी करेंगे 3 साल के बाद, डबल तो मिलेगी ही मिलेगी हम लोगों को। एंड मेरिक इंफ्राटेक जो कमिटमेंट कर रही है, वो कमिटमेंट इंसेंटिव पेमेंट थ्रू लीगल एग्रीमेंट के साथ में कर रही है। पहले ये 5 साल था, पहले ये 5 साल था। अभी हमको पता है कि धोलेरा की रेटें बढ़ रही है। अगर फार्मर्स के पास से, किसी के पास से भी अगर हम लैंड परचेज करते हैं, अभी वो पुराने रेट में नहीं मिलती है। मेरी इन्फाटेक प्रॉपर्टी प्रॉफिट शेयरिंग कर रही है। अगर कंपनी को ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो फिर कंपनी कहाँ से देगी? अभी ये 3 साल है, 3 साल का मे बी 2 साल हो सकता है, मे बी 1 ईयर हो सकता है, मे बी उसको क्लोज भी कर सकती है। जब तक कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी दे रही है, आफ्टर दैट उसको कंपनी क्लोज भी कर सकती है। बट अभी जिसके साथ हमने कमिटमेंट किया है, उसको 3 साल तक कंपनी देगी ही देगी। तो दिस इज द मेन यूएसपी, जिसकी वजह से मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? एंड एप्रिसिएशन की बात करें, सो जैसे 2013 में 2600 के रेट से स्टार्ट किया था, एंड आप देख सकते हैं कि 2025 चल रहा है, ऑलरेडी हमने 7,500, 8,000 की रेट हमने क्रॉस आउट कर ली है। 8,500 ऑलरेडी हमने टच कर ली है। एंड रियल एप्रिसिएशन की बात करें, 100%, 2030 तक हम लोगों को ये 24,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड में हम लोगों को ये लैंड बिकेगी ही बिकेगी। मीन्स कि जब भी अगर हम लोग एग्जिट भी होते हैं, तो 24,000 तो रेट रहेगा ही रहेगा पर स्क्वायर यार्ड। दैट्स वाई अगर अभी हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सॉरी टू से, आने वाले कुछ महीनों में वी कांट एफोर्ड, रियल वी कांट एफोर्ड, हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट इन डोलेरा। एंड हमारे होरिजन्स की बात करें, द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे रिसोर्ट्स, ऑफिस स्पेस, विलास, शॉपिंग मॉल्स, अपार्टमेंट्स में भी हम लोग जा रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था, 2042 तक हमारे प्लास ऑन पेपर प्लान रेडी है। अगर हमारे साथ इन्वेस्टर्स कंटिन्यू रहना चाहते हैं, दिस इज अवर न्यू होरिजन्स, जहाँ पे उसको, उन लोगों को और भी बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड अगर
लोकेट्स की बात करें, कहाँ पर कहाँ कहाँ पे है, हमारी एक छोटी ऑफिस नहीं है। जैसे हमने बताया ना, हमारा नेटवर्क है ऑलरेडी। एंड जितने नेटवर्क है, एंड उस बिगेस्ट सिटी में हमारे ऑफिसेज भी है। जहाँ अभी मैं बिलोंग्स कर रहा हूँ, सूरत हेड ऑफिस, जो कि इट्स अ प्राइम लोकेशन, एयरपोर्ट के नजदीक में हमारी प्रॉपर्टी है। नोएडा, जहाँ ये हमारी हेड ऑफिस रहेगी, सूरत हेड ऑफिस। नोएडा, भावनगर, अहमदाबाद में कॉर्पोरेट ऑफिस है। गुरुग्राम एंड देहरादून। मीन्स कि अगर कोई आपके जानने पहचाने वाले कलीग्स है, तो हम लोगों को जो भी है, आप उनको ऑफिस पे भेज सकते हैं, जहां पे उनको धोलेरा के बारे में, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैक्सिमम सही एंड सटीक इंफॉर्मेशन उन लोगों को देंगे ही देंगे। राइट, सो दिस इज द वर्क ऑफिस लोकेशंस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये मेरी तरफ से था, जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किया। बट जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अभी धोलेरा एक बूम अप स्टेज में है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। एंड जैसे ही बारिश का